छात्रों का मानना है ये आयोग नहीं, ये कूड़ा घर है। जितना भी कूड़ा था यहाँ पर आयोग गेट पे लगा दिया गया है कि आयोग अगर बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रहा है तो कूड़ा घर की तरह काम कर रहा है। आयोग जो कार्य है वो कूड़ेदान की तरह है, बच्चों का कहना है। बच्चे पिछले 48 घंटे से लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर छात्र बोल बोल कर थक गए, उनके गले पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग के कान अभी नहीं खुले हैं। आयोग कुछ भी सुनने और कहने को तैयार नहीं है। ये देवता है, ये राक्षस है। ये महाकुंभ है। अब देवता है, राक्षस है। अमृत नहीं निकल रहा, अनावश्यक चीजें निकल रही हैं। अब अमृत निकलेगा तो उसी का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। छात्रों का कहना है कि ये आयोग जो है राक्षस है और छात्र देवता है और कब से मंथन किया जा रहा है, लेकिन मंथन में अमृत नहीं निकल रहा है और अमृत निकलने का छात्र वेट कर रहे हैं। जो विष निकला था वो यहाँ पर छात्रों ने लगा दिया है। आगे बात करते हैं। लाइट यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं आप। छात्रों ने बिस्किट खिलाया है कि हम बिस्किट खा कर जी रहे हैं, आप भी जिए। छात्र पिछले 48 घंटे से बैठे हुए हैं और मात्र बिस्किट खा करके अपना पेट चला रहे हैं, लेकिन सरकार और सत्ता अभी भी सो रही है। कुंभ मेले की नींद में सो रही है, जगने का नाम नहीं ले रही है। जैसे 41 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना रहा है तो और टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो जो बाकी के जो 34 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, फिर इसका मतलब ये है कि भाई 34 डिस्ट्रिक्ट किस लिए बनाया गया? इसका मतलब वहाँ पे विकास नहीं है, सही कॉलेज व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। भाई क्या कारण हुआ भाई? या तो फिर उन डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करो, मर्ज करो, और नहीं तो अगर वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ का प्रशासन सही नहीं है, वहाँ कॉलेजिंग व्यवस्था नहीं है, स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाए हो? क्या व्यवस्था 70 साल से नहीं थी? या इसके पहले नहीं थी क्या? इसके पहले 75 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे क्या? इसके पहले एग्जाम नहीं होते थे क्या? या पहली बार थोड़ा ना 6 लाख फॉर्म पड़े हुए, इसके पहले भी फॉर्म पड़ते थे, इसके पहले भी एग्जाम होता था, सब सिस्टमेटिक ढंग से होता था। तो क्या इस बार ऐसा कौन से हो गया, क्या हो गया कि जो इस बार क्यों नहीं एग्जाम करा पा रहे हैं? क्यों नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं? क्यों 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं? मेन समस्या ये है ना। और हम लोग यही मांग है, हम लोग शांति से इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार को उपद्रव नहीं कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई जो है हागुल्ला नहीं। हम लोग शांति से आयोग से जो अपनी मांगे रख रहे हैं और आयोग के ना तो अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं, ना ही सचिव नहीं कर रहे हैं, और डीएम वगैरह को भेज देते हैं, तो वो जो हम लोगों को जो है वही नॉर्मलाइजेशन के विषय में समझा के और अपना जो है चले जाते हैं। कल तो जो है कल आए, बोले 10 मिनट में आए, चोरों की तरह पीछे गेट से निकल गए। तो ये डीएम खुद आके अपनी बेइज्जती सर्टी करवा रहे हैं। भाई चोरों की तरह क्यों भाग रहा हो? सामने बात करो आके, या सरकार की अपनी मांग रखो, यहाँ पे जो भी सरकार हम लोगों की बात पहुँचाओ वहाँ तक। डीएम ने क्या बोला? डीएम वही नॉर्मलाइजेशन वाला रूल समझा रहे थे, तो वो तो हम लोग को पहले ही से पता है। भाई यहाँ कोई अशिक्षित लोग नहीं, यहाँ पे मेन से लिखा रहे थे, को अच्छा बता रहे थे। हाँ, वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में ही बता रहे थे, तो हम लोग पहले पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। इसके पहले एसआई का एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। 140 वाले का सिलेक्शन हुआ, 154 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्या मानना है आपका? देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो है, जो भी बच्चों का डिमांड है, ये पूरी होनी चाहिए और आयोग बिल्कुल सुन नहीं रहा है। यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हम डीजे हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। लगातार सब हम खाने से लेके पानी तक की पूरी भरपाई कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली से भी आए हैं काफ़ी छात्र, इलाहाबाद पूरा जुटा हुआ है और जो हमारी जायज़ मांगे हैं ये आयोग को पूरा। क्या मांग आपने? नॉर्मलाइजेशन वाला जो शिफ्टों का जो है नॉर्मलाइजेशन, ये घपला है। एक पेपर कैसे घपला करेंगे? कैसे करेंगे? पेपर लगातार देखने को मिल रहा है कि एक शिफ्ट का हार्ड पेपर अगर दूसरा शिफ्ट का इजी हो जाता है, उसको नॉर्मलाइजेशन करने का ये तो कह देते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये अपने सिस्टम अपने बच्चों का उसमें ऐड कर देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अगर पढ़ने वाला युवा जो है दिन रात एक कर रहा है, इलाहाबाद में छोटे छोटे कमरों में जो रह रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उम्र पार उड़ गए हैं, ये कहाँ जाएंगे छात्र? अपने बैठे हुए अधिकारी अपने अपने 10-20 लोगों को घुसा देते हैं आयोग में। तो आयोग को सुनना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र एक एक छात्र मजबूती के साथ लड़ा है और हॉस्टल इलाहाबाद छोड़। हम लगातार खाने पानी और लट
हर तरीके से साथ है। जिंदाबाद। धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे कि 34 जिलों को क्यों छोड़ा गया है? भाई 34 जिलों को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ कॉलेजिंग स्कूलिंग सही नहीं है, वहाँ का प्रशासन सही नहीं है। और वो जो 34 डिस्ट्रिक्ट छोड़े गए हैं वो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे या तो पेपर लीक सिस्टम वहाँ से होता है या वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है जिस वजह से वहाँ भाई कुछ तो वीक पॉइंट है। क्यों छोड़ रहे हैं उनको? कि बहाना है? हाँ तो ने बोला बहाना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हाँ, ये भी एक पास जगह नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, आप लोग पिछले 48 घंटे से बैठे हुए हैं, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। आयोग का कोई भी सदस्य हम लोगों के पास नहीं आया है, ना कि हम लोगों को अभी कोई भी नोटिस मिली है। और हम लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोगों को कोई भी नोटिस नहीं मिल सकती है। आप लोग ये कह रहे हैं जो ये सिस्टम है आया है नॉवेशन का, इसमें क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? जैसे कि इसमें है अभी तक पूरे जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक एक दिन एक शिफ्ट में होते थे। अब की इस बार 5,72,000 स्टूडेंटों के अधिक होने से ऐसा वन डे 2 शिफ्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 75 जिलों में से सिर्फ 41 को लिया गया है। इसके पहले जब नोटिस आई थी तो 51 जिलों को सेंटर बनाया गया था, लेकिन जब उसके बाद नोटिस आई है तो खाली 41 जिलों को सेंटर बनाया गया है। हाँ। छात्र इतने साल में पढ़ते हैं तो वैकेंसी नहीं आती, आज तो इतनी कम आती है, और कम आने के बाद ये सब देखने को मिलता है। तो आप लोग दिलों में क्या होता है? यही होता है कि हम सरकार को कहें, आयोग के सामने बैठे कि हम भीख ही मांगते रहे, पढ़े कब? अब आप ही देख रहे हैं 48 घंटे हो गए हैं, ना तो आयोग से कोई भी आया है, ना हम लोगों को कोई सुन रहा है, ना पूछ रहा है। हम लोग इसी तरह 48 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। छात्र किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं आप लोग? अब ना पढ़ाई हो पा रही है, अगर हो जाएगा ना, अगर जो डेट निश्चित की गई है उसमें पेपर हो जा रहा है तो हम लोग ना तो यहाँ पर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, ना तो आयोग कोई नोटिस जारी कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। आपका नाम क्या? भैया मेरा नाम हरकृष्ण पांडे है। जी, और अमेठी से आए हैं हम भी। अमेठी से, दिल्ली से? जी जी जी। आप लोग बताइए कि देश जानना चाह रहा है जो आयोग ने प्रक्रिया लाई है, जो नई प्रक्रिया लाई है, वो किस तरीके से त्रुटिपूर्ण है, छात्रों के अहित में है, जनता जानना चाह रही है। सर ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से छात्रों द्वारा स्वीकार नहीं है। आउट एग्जामों में तो एसएससी में, रेलवे में तो चल रहा है। एसएससी में चल रहा है। एसएससी में यहाँ जीएस का प्रश्न नहीं होता, वहाँ पे मैथ के प्रश्न है, तो मैथ को वहाँ पे लागू हो सकता है, यहाँ मैथ रीजनिंग में लागू कर सकते हैं, लेकिन जीएस में आप नहीं लागू कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे किसी प्रश्न ने पूछ लिया है कि प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ है, अब किसी में पूछ लेता राइन का, जब किसके लिए कौन सा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, तो आप किस आधार पे कर पाएंगे कि कौन सा प्रश्न ज्यादा कठिन है कौन सा सरल है? जैसे कि पूछ लिया कि भारत की राजधानी कहाँ है, एक में पूछ लिया कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, उस बच्चे का क्या होगा जिसको को दोनों प्रश्न आ रहे हैं? उसका तो नुकसान हो गया ना इस तरह में। यानी आप लोग सीधे ही कहना है कि जीएस सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में ये प्रक्रिया संभव नहीं है। मैथ में संभव है, रीजनिंग में संभव है, लेकिन जीएस जैसे विषय में ये संभव नहीं है। ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स में इस टाइप की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो न्याय संगत नहीं होती, क्योंकि इसके पहले मेंस में स्केलिंग की प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से अक्सर होता था ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो होते थे वो बाहर हो जाते थे, और टेक्निकल स्टडीज़ जैसे मैथ्स हो गया या साइंस बैकग्राउंड की चीज़ें उसमें नंबर ज़्यादा मिला करता था। तो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई ठोस बेस नहीं है जिसके आधार पे आप लोगों को बराबरी पे ला के खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा विरोध तो इस बात का है। दूसरी बात, चूँकि हम लोग प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं और यूपीपीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम लेता है या जो अन्य परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम लेता है वो उसका अपने आप में एक रेप्यूटेशन होता है। अब उसको कंपेयर करने लगेंगे हम एसएससी से, यूपी से, तो फिर ये उचित नहीं लगता है। तो उसी तरीके से आप इस चीज़ को एकदम, आप लोगों का ये कहना है कि यूपी पीसीएस जो है गरिमा उसकी है, एक अलग उसका स्तर है, जीएस पूरा होता है, सीसेट क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें ये प्रक्रिया जीएस में नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, सीसेट वाले में कैसे क्या करेंगे?
दूसरा प्रश्न पत्र भी तो क्वालिफाइंग है। हाँ नहीं, क्वालिफाइंग है तो मान लीजिए ठीक है, क्वालिफाइंग तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन जो है वो फर्स्ट पेपर में ही होगा। सीसेट तो क्वालिफाइंग था, वो अभी भी क्वालिफाइंग ही रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में किस तरीके से करेंगे इसका कोई बेस नहीं। सरकार ने कुछ बताया आप लोग आयोग ने कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? आयोग के कान में जू तक नहीं गेंज रही है, ठीक है। आयोग के अभी तक सदस्य गायब हैं, कोई यहाँ पे छात्रों की बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी ट्वीट करके हम लोगों को सांत्वना दी है ना कुछ दी है। आयोग में कुछ पदाधिकारी जो कल आए थे, आज आए थे, उनका ये कल यहाँ डिप्यूटी सेक्रेटरी आए थे शाम के टाइम 4 बजे। वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये काम हमने आप लोगों की डिमांड पे किया है, तो हम लोगों ने तो कभी ये डिमांड करी ही नहीं, तो डिमांड नहीं की तो कैसे? सिर्फ इतनी है कि जो पेपर आउट हो रहे हैं वो पेपर आउट ना हो, ठीक है। अब ये आप पता लगाइए पेपर कहाँ से आउट हो रहे हैं। पेपर आप जहाँ से दे रहे हैं छपने के लिए, वहाँ से आउट हो रहे हैं, कहाँ से आउट हो रहे हैं। और इतनी छात्रों ने यह भी आरोप लगाए कि इस प्रक्रिया द्वारा सरकार एक लूपहोल बना रही है जिससे करप्शन बढ़ाया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही बात है, लूप होल है इसमें जी। क्योंकि अगर छात्रों का कहना है कि 150 नंबर आप पर क्या है ना, और 150 आप पर क्या है, लेकिन ना आप श्योर कितना नंबर मिलेगा ना आप श्योर कितना नंबर मिलेगा, यानी कि पूरी जो खेल है आयोग की पाले में चली जाएगी, वही तय करेगा किससे कितना नंबर आएगा, यानी छात्रों की मेहनत किसी काम की नहीं। विगत दिनों में नीट यूजी का रिजल्ट आया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से कितना नुकसान हुआ था छात्रों को, ये आप देखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा भी चला है, और कोई भी आयोग सीधा पल्ला अपना झाड़ लेता है कुछ ना कुछ बता करके, ये इसलिए इन छात्रों को नॉर्मलाइजेशन मिला, इनको नहीं मिला है। इतनी बात है, जब तक ये प्रक्रिया जैसे पूर्ववत ही वो नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, 2 दिवसीय परीक्षा जो करा रहे हैं खत्म नहीं करेंगे, परीक्षा 1 दिवसीय हो, नॉर्मलाइजेशन घटे। 2 दिन तो बीत चुके हैं। आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा सर, जब तक ये लोग अंदर से कोई नोटिस नहीं देते हैं, हम लोग इसी तरह अपने स्थान पर यथावत बैठे रहेंगे। ठंड का मौसम है, रात के 2 बज रहे हैं। ये तो सर इन लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, हमें क्या है, 48 घंटे हो रहे हैं। आपके घर वाले भी देखते होंगे वहाँ पे, आप कहाँ से रहने वाले? अमेठी। अमेठी। आप अमेठी से, आप कहाँ से? मैं फतेहपुर से रहने वाला। आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से हूँ। इतने छात्र दूर दूर से यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर वाले तो परेशान होते हो रहे होंगे ना, कुछ बोलते, बात हुई आप लोगों से? परेशान, सभी परेशान हैं, लेकिन बात हुई उन सबकी? सर बात तो हुई है, लेकिन वो क्या बोला घर वालों ने? घर वाले भी इस व्यवस्था से परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तब भी छात्रों का नुकसान है। आप लोग उम्मीद लेकर के आते हैं गांव से, गरीब से, मतलब पढ़ाई करने के लिए, और जब आने के बाद पेपर आउट, परीक्षा का फॉर्म इतना महंगा होना, उसके बाद परीक्षा ना होना, वैकेंसी आना, मुट्ठी वैकेंसी, 200-250 वैकेंसी आना, ये सब देख करके आपके दिलों में क्या क्या आता है? फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा लेट होना, विलम्ब होना, अभी बढ़ते जा रही है, अभी डेट निश्चित है, लेकिन देख रहे हैं आप लोग क्या चल रहा है यहाँ पर। 1.5 साल से आयोग में कोई परीक्षा नहीं हो रही है। 14 मई 2023 को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद इन्होंने 17 मार्च की डेट दी, उसके बाद अक्टूबर में डेट दी, उसके बाद फिर अब 7 और 8 दिसंबर की डेट दे रहे हैं, और इस बार इन्होंने मानकीकरण को लागू करते हुए डेट पे लाए हैं, तो इसलिए हम लोग को मानकीकरण मंजूर नहीं है। पूर्ववत जैसे परीक्षा होती आई थी आयोग की, वैसे ही हो, हम यही मांग करते हैं आयोग से। जो प्रक्रिया लाई गई, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पैसा लेकर के लोगों को कराया जाएगा, ये कैसे सही कहते हैं आप लोग? मजबूत प्रशासन का एक आधार होता है सुशासन, गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा पहलू होता है पारदर्शिता, और उस पारदर्शिता को आप खुद ही खत्म कर रहे हैं। मानकीकरण जैसे विषय को ला करके आप पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं। प्रशासन हमेशा जटिलता से सरलता की ओर जाता है, और आप उसको सरलता से जटिलता की ओर ले जा रहे हैं, तो आप खुद ही सिस्टम को इतना अपारदर्शी बना रहे हैं, बच्चे कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? इतना छात्रों का हुजूम है, 2 दिन से लगातार छात्र परेशान है, तो क्या लग रहा है कि आयोग आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? आयोग की अपनी हट धर्मिता है, वो अपने हट पे है, हम भी जब तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिल नहीं जाता है अपने हाट पर हैं हम लोग। दिखाइए कि यहाँ छात्र लगातार रात में बैठे हैं, ये सबको बताइए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो खुली आसमान में बैठे हैं और हमारी बहनें जो बैठी हैं, ये किसी के बच्चे हैं। आज जिस तकलीफ में यहाँ बैठाया गया है,
और शासन और आयोग नहीं सुन रहा। ये वीडियो मैं चाहता हूँ ज़्यादा बनाइए, दिखाइए कितनी जनसैलाब यहाँ उमड़ी है। हम लोग बना के दिखा रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाह रही, सुनना चाह रही है एग्जैक्ट समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जनता नहीं समझना चाह रही है, जनता तो समझे, सरकार समझे। एग्जैक्ट समस्या हमारी मानकीकरण 2 दिवसीय का विरोध है, उसी के लिए हमारे है और तब तक डटे। क्यों विरोध है? विरोध है कि हमें स्वीकार इसलिए नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार करोगे, दूसरी चीज़ कम नंबर वाले क्वालिफाई कराओगे, तुम्हारा जो मानक है वो सही नहीं है। इसके बाद जो ज़्यादा नंबर पार नहीं हो, उसमें कई सारी समस्याएं विसंगतियाँ हैं, इसलिए विरोध है। अभी तक आप लोग 48 आवर से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ की नहीं है, तो आप लोग हताश नहीं हो रहे हैं? 48 आवर तो कम है, हम 2 महीने पहले इसको ज्ञापन दे दिए थे आयोग को, 2 बजे पहले। लेकिन डीएम ने आरोप लगाया कि आप ज्ञापन दिए नहीं है। ज्ञापन नहीं दिए हैं, न्यूज़पेपर में डीएम ने आरोप लगाया, डीएम क्या आरोप लगाया? मेरे पास ज्ञापन है, मैं ज्ञापन दूंगा। उन्होंने कहा फिर ज्ञापन दीजिए। रिसीविंग है मेरे पास। दिया जाता है, एक बार ज्ञापन दे चुके, 2 बार दे चुके, हर बार ज्ञापन ही देंगे। ये हिंदी से बैनर पोस्टर। डीएम से क्या बात हुई आप लोगों की? डीएम से कोई बात नहीं हुई, डीएम बात करेंगे, कहानी बता दें। डीएम की कोई बात ही नहीं, हम डीएम से बात नहीं करना चाहते, यहाँ पे सिर्फ आयोग के अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग बात करने लगे। छात्र लगातार यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन छात्रों की बात न आयोग सुन रहा है न सरकार सुन रही है। सत्ता और शासन को छात्र। मैं आशुतोष पांडे सभी छात्रों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सुबह 7 बजे आयोग के गेट पर उपस्थित हो, सभी प्रतियोगी छात्र। मैं बार मैं यही बैठा हूँ, रात तक रहूँगा। आइए हम आप लड़ाई अपनी लड़े और जीत की चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका बात करने के लिए हमसे। जी देखिए, छात्र लगातार भूखे छात्र यहाँ लगातार अपनी बात को रख रहे हैं और आयोग अभी भी दिखाइए, आयोग अभी भी मुंह दर्शक बना हुआ है। यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं आप कि सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्स लगातार यहाँ पर पहरा दे रही हैं आयोग के सामने, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स उस तरफ है और छात्र इस तरफ है, दोनों में लगातार बात चल रही है। आप लोग क्या क्या मांगे हैं? मांगे बहुत ही स्पष्ट और एक ही मांग है कि पेपर एक दिन में हो और सबके लिए एक ही पेपर हो। क्यों एक दिन में हो? क्योंकि ये कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं है कि इसमें मैथ या रीजनिंग के या फिजिक्स के सवाल आएंगे, इसमें ह्यूमैनिटी के सवाल आने हैं, जिसका मूल्यांकन आप नॉर्मलाइजेशन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए इसमें भूगोल, इतिहास या पॉलिटिकल साइंस के सवाल आते हैं। आप ये कैसे बता पाइएगा कि आर्टिकल 61 ज़्यादा कठिन है कि आर्टिकल 161? आप ये कैसे बता पाइएगा कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं कठिन है कि देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती कठिन है? आप ये कैसे बता पाइएगा, आप ये कैसे बता पाइएगा कि प्लासी का युद्ध ज़्यादा कठिन है कि बक्सर का युद्ध? इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक दिन में एक एग्जाम हो। आप क्या मांगे? माननीय सचिव महोदय जी का कहना है कि हमारे पास सरकारी कॉलेज नहीं है, हम प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम नहीं करा सकते। मेरा कहना है सरकार अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है। नानाज जैसे लेकिन हम लोग छात्रों को वंचित कर रही है। एक बात क्यों नहीं आयोग का जो नियम में आया है, माननीय सचिव महोदय जी कह रहे हैं कि हमारे पास सरकारी कॉलेज नहीं है, हम प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम नहीं करा सकते। लेकिन मेरे माननीय आयोग महोदय जी से कहना है कि
मेरा सचिन महोदय जी का कहना है कि आप प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम कराइए, लेकिन बस अड्डे उनमें सरकारी कर्मचारी रखिए। अगर कहीं पे पेपर लीक होता है तो उन कर्मचारियों की बर्खास्त कीजिए और उनको दूसरे उनकी संपत्ति जब्त कीजिए। देखिए पेपर लीक नहीं होगा कभी, कभी पेपर लीक हो जाए तो उधर, और जहाँ पे पेपर लीक हुआ था गाजीपुर से ARO का वही सेंटर है, लेकिन नोएडा सेंटर नहीं बनाया मैंने। नोएडा इतने बेहतर सिटी है, वहाँ इनको कॉलेज नहीं मिला, बेहतर कॉलेज मिलेगा। मेरी मांग एक ही है कि आप बंदे कराना पड़ेगा सर। हमारा कहना है वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नॉर्मलाइजेशन लाया ही गया है बैक डोर से बच्चों को भरने के लिए। हम लोगों को जो है हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोगों को खाने पीने के लिए व्यवस्था यहाँ नहीं कराई जा रही है, जो कि हम लोग पानी पर जीवित रह रहे हैं। पानी पी करके 2 दिन से आज आदमी जीवन व्यतीत कर रहा है, पार्ले बिस्किट नमकीन खा करके जो है। इस आयोग का रवैया है, अभी तक 4 बार DM आ चुके हैं, अभी अध्यक्ष महोदय संजय सिंह ने अभी तक आए नहीं, चेहरा अपने आया नहीं। बहुत धन्यवाद। ये छात्रों का हुजूम है और छात्रों का ये जिद है कि अब हार मानेंगे नहीं और अपना हक लेके रहेंगे। संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा, संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा। जीत की ललक है ना हार ना गवारा, जीत की ललक है ना हार ना गवारा। हम जब तक नोटिस नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से जाने वाले। आओ तो जोश, धन्यवाद। ये छात्र है, वो छात्र जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनको करने का मौका नहीं दिया जा रहा है फेयर तरीके से। आयोग इनकी मांग को लगातार ठुकरा रहा है, मान नहीं रहा है और बच्चे लगातार 48 आवर से यहाँ बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। क्या मानना है आपका, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? सरासर युवाओं के खिलाफ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? जिस देश को बताइए एक दिन में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक दिन में सब एक देश के लिए सब कुछ है, फिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या इस योगी सरकार इतना अक्षम हो गई है कि एक दिन में 7-8 लाख युवाओं से एग्जाम नहीं करा सकती है? बताइए 96 करोड़ लोकसभा में वोट देने वाले लोग थे, सब कुशल चुनाव संपन्न हुआ, 9 विधानसभा में सीटें हैं, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो युवा जो दाल चावल खा के अपने माँ बाप की उम्मीद है, जो मिडिल परिवार से है, कैसे कैसे परिवार का बोझ है, समाज का बोझ है, माँ बाप का बोझ है, घर की जिम्मेदारी है, बहन की शादी करना है, उसके खिलाफ योगी सरकार क्या करे? वो युवा करे तो क्या करे? एक दो पेपर 2 दिन में होगा, एक दिन नंबर किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि पेपर सही हुआ है? सब बैकडोर से लोग करेंगे, सब अपनी वाली धांधली होगी, सिर्फ धांधली होगी, अपने लोगों को भरेंगे, पैसा कमाएंगे, सिर्फ गलत हो रहा है।